स्वागत है दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। तेज प्रताप ऐश्वर्या केस में आज फिर आखिरी कोशिश, सुलह की राह या कानूनी जंग का नया दौर। आज पटना फैमिली कोर्ट में तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में सुलह की तीसरी कोशिश होगी। पहले 2 प्रयास विफल रहे हैं। हाईकोर्ट ने भी मध्यस्थता की सलाह दी थी। अनुष्का एंगल से मामले में जटिलता बढ़ी है, जिससे कानूनी परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह राजनीतिक परिवारों से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला है, जिसकी सुनवाई पर सबकी नजर है। सीएम नीतीश का बड़ा ऐलान, वार्ड सदस्यों को हर साल 2 लाख रुपए फंड। जानिए कब से मिलेगा पैसा। बिहार सरकार वार्ड सदस्यों को सालाना 2 लाख रुपए का फंड देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर यह राशि स्थानीय विकास योजनाओं पर खर्च होगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विधान परिषद में बताया कि केंद्र सरकार को जल्द ही प्रस्ताव भेजा जाएगा। पटना सिटी में बाइक की टक्कर से महिला दरोगा गंभीर, आरोपी हिरासत में। पटना सिटी के खाजे कलां थाना क्षेत्र में ड्यूटी पर जा रही महिला दरोगा भारती कुमारी को एक तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी। हादसे में दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गईं और उन्हें पीएमसीएच रेफर किया गया। पुलिस ने बाइक सवार युवक को हिरासत में लेकर बाइक जब्त कर ली है। मामले की जांच जारी है। चंद्र ग्रहण की छाया में होली 2026 परंपरा और आस्था के साथ बदला होगा। होलिका दहन का समय, होलिका दहन के दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। मुजफ्फरपुर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर निगम पांडे के अनुसार ग्रहण के कारण होलिका दहन 2 मार्च को शाम 6:48 से रात 8:50 बजे तक होगा। रंगों वाली होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। राबड़ी आवास पर सियासी ब्रेक, लालू से 10 सर्कुलर रोड खाली कराने का प्लान पड़ा ठंडा। राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला आवंटित होने के बावजूद वे 10 सर्कुलर रोड पर बनी हुई हैं। शुरुआत में एक भाजपा मंत्री ने उन्हें खाली कराने का दबाव बनाया था। हालांकि मीडिया में खबर आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप किया और इस मामले को फिलहाल टाल दिया। कोर्ट धमकी मामले में लखनऊ पुलिस ने मारी बाजी, भागलपुर के अभी खाली हैं हाथ। भागलपुर में कोर्ट और समाहरणालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, लेकिन पुलिस अभी तक अपराधी का पता नहीं लगा पाई है। शिक्षा का रंग और गुरुजनों का संग, दे बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ने भागलपुर के 101 शिक्षकों को किया सम्मानित। भागलपुर में द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर ने 101 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। घंटाघर स्थित शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आयोजित समारोह में शैक्षिक प्रस्तुतियों और शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी भी लगाई गई। जीतन राम मांझी को एनडीए से राज्यसभा सीट के वादे पूरे होने की उम्मीद, बोले हम इंतजार करेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए एनडीए से अपनी पार्टी को दिए गए वादे 2 लोकसभा 1 राज्यसभा सीट पूरे होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि वे मांग नहीं करेंगे बल्कि गठबंधन के फैसले का इंतजार करेंगे। मांझी के इस बयान से बिहार एनडीए में हलचल है, जहां छोटे दलों की दावेदारी से सीट बंटवारे में जटिलता बढ़ रही है। भागलपुर के छात्र कैसे बदल रहे अपने शहर को। डीटी के दत्ता कॉन्टेस्ट में मिली अनोखी सीख। भागलपुर में डीटी के दत्ता प्रतियोगिता ने उच्च विद्यालय के छात्रों में सामाजिक शोध और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया। 9 महीने की इस पहल में छात्रों ने शहर की समस्याओं पर गहराई से अध्ययन किया, जैसे खाद्य लाइसेंस और छठ पूजा का पर्यावरणीय प्रभाव। हिना साहब को उतारा तो सीट हमारी। राज्यसभा चुनाव पर आरजेडी विधायक का बड़ा दावा। एआईएमआईएम के रुख पर भी बोले। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने राज्यसभा की एक सीट पर हिना साहब को भेजने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि हिना साहब अल्पसंख्यक उम्मीदवार के रूप में सबसे बेहतर चेहरा है और राजद उन्हें उतारकर सीट जीत सकता है। 7 की मौत, बिहार के डॉक्टर विकास भी नहीं रहे। 8 साल के बेटे का छिन गया सहारा। रांची से दिल्ली जा रही रेडबर्ड एयरवेज की एयर एम्बुलेंस चतरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में बिहार मूल के एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉक्टर
विकास कुमार गुप्ता भी शामिल थे। विमान खराब मौसम के कारण मार्ग परिवर्तन के बाद रडार से गायब हो गया। यह विमान 65% जले मरीज को दिल्ली ले जा रहा था। DGCA और AAIB हादसे की जांच कर रहे हैं। स्वामी आगमानंद के साथ पीर पैंती में भव्य यज्ञ और भागवत कथा का अनूठा अनुभव आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व को किया। जीवंत भागलपुर के पीर पैंती में स्वामी आगमानंद जी महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य आयोजन हुआ। यह कार्यक्रम भक्तिमय वातावरण और आध्यात्मिक उन्नति का अद्भुत अनुभव लेकर आया। उद्घाटन विधायक मुरारी पासवान ने किया। पटरियों पर दौड़ेगी होली 2026 की रौनक। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर से दौड़ेंगी स्पेशल ट्रेनें। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने होली 2026 के लिए मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर से कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। ये ट्रेनें दिल्ली, मुंबई और पश्चिम भारत के लिए अतिरिक्त कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी, जिससे यात्रियों की भीड़ कम होगी। मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता जांचेगी ADRI टीम। भागलपुर के 305 सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास तैयार हो रहे हैं, जिससे छात्रों को डिजिटल माध्यम से बेहतर शिक्षा मिलेगी। इंस्टॉलेशन मार्च तक पूरा होने का लक्ष्य है। साथ ही ADRI 1789 स्कूलों में मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण स्तर की स्वतंत्र जांच की जाएगी। 70,000 रिकॉर्ड हुए ऑनलाइन। भागलपुर में अब घर बैठे करें होल्डिंग टैक्स का भुगतान। चेक करें प्रोसेस। भागलपुर में अब घर बैठे होल्डिंग टैक्स का भुगतान करना आसान हो गया है। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से ऑनलाइन सुविधा शुरू की गई है, जिसमें 70,000 घरों का डेटा अपलोड हो चुका है। दीघा से मीनार घाट तक क्रूज से लें गंगा की लहरों का आनंद। 250 रुपए में तय करेंगे 40 मिनट का सफर। पटना में गंगा नदी पर रो पैक्स क्रूज का परिचालन दीघा घाट से मीनार घाट तक फिर से शुरू हो गया है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित यह क्रूज शाम को चलता है। 250 रुपए में 40 मिनट का सफर कर पर्यटक गंगा के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। पटना उपभोक्ता आयोग का बड़ा फैसला। डाक विभाग को NPS खाते में गड़बड़ी पर ब्याज सहित भुगतान का आदेश। पटना जिला उपभोक्ता आयोग ने डाक विभाग को सेवा में कमी का दोषी ठहराया है। विभाग को 2013 में एक NPS खाते में जमा 30,053 रुपये क्रेडिट न करने पर 12% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा भी देना होगा। होली के बाद बिहार में बढ़ेगा गर्मी का तेवर। मार्च में ही होगा मई जैसा एहसास। पछुआ हवाओं के कारण बिहार में मौसम शुष्क रहेगा। सुबह शाम हल्की ठंड महसूस होगी। 28 फरवरी के बाद तापमान में वृद्धि होगी और होली के बाद गर्मी का तेवर तीखा होगा।